हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है और इसके कैसा हल होता है, इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे दो चर। इसमें चर कितना होता है, चर क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें चर क्या होता है और रैखिक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। सबसे पहले चर को बोलते हैं वेरिएबल, VARIABL, इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल चर में उसे कहते हैं जिसका मान क्या हो, बदलते रहे। जैसे x y z u भी, इसका मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। जिसका मान चेंज हो उसी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अगला आता है अचर। अचर किसे बोलेंगे, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको अचर उसी को कहते हैं जिसका मान नहीं बदले। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक इसका मान कभी नहीं बदलता है। ABC ये सब का मान किसको छोड़ के, x y z u v, इसको क्या करें, u v को छोड़ के, x y z और u v को क्या करके छोड़ के उसे क्या बोलेंगे, अचर। अचर मतलब इसका मान नहीं बदले। जैसे अल्फ़ा बीटा गामा ये सब क्या होता है, लेमडा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये सब का क्या होता है, मान नहीं बदलता है। जैसे लेमडा हो गया, इसका मान क्या होगा, नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता, इसको लेमडा बोलते हैं। इसका मान क्या हो, नहीं बदलता है। चर मतलब जिसका मान बदले, अचर मतलब जिसका मान नहीं बदले, यानी मान नहीं बदले, इसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है। अब चलते हैं रैखिक। रैखिक क्या होता है, रैखिक मतलब इसका घात एक। जैसे एक्स वाई का घात कितना होना चाहिए, एक। एक्स का घात कितना होना चाहिए, एक। वाई का घात क्या होना चाहिए, एक। रैखिक समीकरण मतलब घात एक होना चाहिए। किसको, रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, रैखिक और समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं जिसका घात क्या हो, रैखिक मतलब इसका घात एक हो और जिसका घात दो हो उसको द्विघात, तीन घात हो त्रिघात। जैसे x का पावर घात एक हो, y का एक हो, z का एक हो, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक कहते हैं। समीकरण का मतलब होता है जैसे x प्लस वाई हो गया बराबर 0। समीकरण का मतलब दोनों साइड क्या हो, इक्वल में बराबर हो, इक्वल का चिन्ह हो, इसको क्या बोलते हैं, समीकरण। क्या बोलते हैं, समीकरण। लीनियर मतलब घात एक और समीकरण मतलब दोनों इक्वल का चिन्ह हो, इसको क्या बोलते हैं, समीकरण। आगे चलते हैं हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, जैसे में जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, लेकिन चर कितना होना चाहिए, दो। चर दो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, रैखिक समीकरण होना चाहिए। और कैसा रहना चाहिए, जोड़ा। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर वाले से पहले हम समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें चर कितना है, एक चर वाला रैखिक मतलब इसका घात कितना हो, एक। और समीकरण, इसको क्या बोलते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे हो गया 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, इसको क्या बोलते हैं, रैखिक। और इसका जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल लिखा जाता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, एक सरल लिखा जाता है। और उसके बाद आप चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिससे एक चर वाले इसी को बोलते हैं। अब दो चर वाले के लिए क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे ले ली ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस तो एक चर वाला हो गया, और इसी में जोड़ा ले लेंगे तो क्या, इसको a1 कर देंगे, इसको b1, इसको c1, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। समीकरण एक ही यानी एक रैखिक समीकरण है, लेकिन इसको क्या कहें, एक चर वाला रैखिक समीकरण ही है, लेकिन जोड़ा ले ली है, एक और एक दो ले ली है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू। लेकिन इसमें
इसका जो इसमें A1 है, A1 को बोलते हैं यानी अचर हो जाएगा, इसको बोलते हैं चर, यानी चर अचर गुना चर, यानी जब भी रहता है वेरिएबल और कांस्टेंट का गुना रहता है। वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है, इसमें गुना होता है, इसमें गुना होता है। और सी, इसमें सी क्या होता है, सी या तो हो सकता है एक बार 0 भी होगा और सी बराबर 0 नहीं हो सकता है। जैसे इसमें जैसे ले लिए, जैसे हम इक्वेशन ले लेते हैं क्या, 2x + 3y बराबर 0। इसमें क्या हो गया, सी 0 हो गया, तो 2x + 5y बराबर 4। इसमें क्या हो गया, इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में इसमें क्या है, 0 नहीं है। इसमें क्या है, सी 0 नहीं है, इसमें सी 0 है। हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको लिख लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का इसी को बोलते हैं मानक रूप। क्या होता है, जैसे A1x लिख दिए प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, इसको फर्स्ट समीकरण। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 सेकेंड समीकरण। इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। मानक रूप या व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप इसी को बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मानक रूप या व्यापक रूप इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल दो प्रकार से होता है। पहला नंबर होता है क्या, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि पहला होता है ग्राफीय विधि, जिसको ग्राफिक मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ग्राफीय विधि दो प्रकार से हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल दो प्रकार से, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। पहला विधि होता है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि में हम क्या करते हैं, ग्राफ के द्वारा क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करते हैं। तो ग्राफ द्वारा क्या करता है, हर बार मैट्रिक एग्जाम में 10th क्लास एग्जाम में कितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक बार ग्राफ के द्वारा देता है। ग्राफीय विधि में पहला हम देखेंगे क्या, पहला नंबर होता है क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर प्रतिच्छेदी होगा क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी। जैसे एक रेखा हो गया और दूसरी रेखा को क्या कर देगा, क्रॉस कर गया। अगर रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगा तो इसका क्या होगा, एक हल होगा। इसका केवल क्या होगा, एक हल, केवल एक हल। दूसरा नंबर क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत। तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर अविरोधी होगा, यानी अविरोधी। तीसरा नंबर क्या, अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध मतलब एक दूसरे को क्या करता है, काटता है, अवरोध उत्पन्न करता है। और इसमें कंडीशन क्या होता है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2, B1/B2 या नॉट इक्वल रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसका कंडीशन यही होता है। अगर A1/A2 बराबर नॉट इक्वल B1/B2 तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, केवल एक हल होगा, संगत होगा और विरोधी होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। क्या हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण। इसी टाइप में क्या होगा, A1/A2 बराबर नॉट इक्वल B1/B2 होगा तो क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेदी होगा। एग्जाम्पल में देखिए, पहला नंबर मान लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5। इसी में 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर 2। इसमें क्या करेंगे, हम जांच करेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी क्या होगा। जांच करने के लिए क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 लिखेंगे और इसमें मान भरेंगे तो क्या होगा, A1/A2
A1 का मान कितना हो जाएगा 2, इसको A1 बोलते हैं, इसको A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, A2 बराबर कितना हो जाएगा 3, A2 बराबर 3, B1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और B2 बराबर 5। यहाँ B2 है 5, इसमें जांच कर देंगे लिख के, क्या हो जाएगा 2/3 बराबर 3/5। ये क्या हो रहा है, बराबर नहीं, ऊपर को ऊपर से बराबर नहीं है, नीचे को नीचे से, इसलिए क्या बोलेंगे, यह रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, केवल एक हल होगा, संगत होगा और विरोधी होगा। और A1/A2 बराबर नॉट इक्वल B1/B2, ये कंडीशन होगा। पहला हो गया रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। दूसरा कंडीशन आता है जब रेखाएं क्या होता है, दूसरा में होता है रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं क्या होगी, समांतर, रेखाएं समांतर होगी तो क्या होगा, रेखाएं समांतर पैरेलल होगी। समांतर होगा तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, असंगत होगा और तीसरा विरोधी होगा। तीसरा क्या होगा, विरोधी होगा। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, पहला दूसरा तीसरा विरोधी होगा। इसका कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल C1/C2। क्या हो जाएगा, ये संगत असंगत होगा। और इसमें जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 2x + 3y बराबर 5 या 4x + 6y बराबर 8। तो इसमें जांच करने के लिए क्या करेंगे, A1/A2 की जगह क्या लिखेंगे, बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल C1/C2 की जगह मान भर देंगे। A1 की जगह क्या है 2, A1 की जगह क्या है 2, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5 क्या होगा 8। इसको क्या करेंगे, काट देंगे, कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 3, 1 2 जा 1/2 बराबर 5/8। ये कंडीशन होगा तो क्या बोलेंगे, रेखाएं क्या होगी, असंगत, मान असंगत होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी समांतर होगी, इसका कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, विरोधी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा रेखाएं क्या होगी, समांतर, रेखाएं क्या होगी, संपाती, क्या होगी, संपाती। अगर रेखाएं संपाती है, संपाती मतलब एक रेखा पर अगर दूसरी रेखा चले जाए उसे क्या बोलते हैं, संपाती। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और दूसरा बी नंबर संगत होगा। और तीसरा सी नंबर क्या होगा, आश्रित होगा। इसमें क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों इसमें क्या होगा, तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों इक्वल होगा। जांच करने के लिए क्या ले लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 2x + 4y बराबर 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4x लेते हैं प्लस 8y बराबर 16। तो क्या करेंगे, A1/A2 की जगह रखेंगे, A1 की जगह 2/4 बराबर 4/8 बराबर 8/16 काट देंगे, 2 × 2 2 दूना 4, 1/2 बराबर 4 × 4 4 दूनी 8, 1/2 बराबर 8 × 8 8 दूनी 16, 1/2। तीनों बराबर होगा, क्या हो जाएगा, रेखाएं संपाती होगी, अनेक हल होगा, संगत होगा और आश्रित होगा। अब अगला चलते हैं। दूसरा विधि था क्या, दूसरा विधि था बीजगणितीय विधि 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा नंबर पढ़ते हैं विलोपन विधि। तीसरा नंबर पढ़ते हैं वज्र गुणन विधि। यहीं तक रहने